नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LIC कन्यादान पॉलिसी के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 933। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस प्लान के बेसिक डिटेल्स के बारे में आपको बताने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस पॉलिसी को लेने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। उसके बाद मैं आपको पॉलिसी के पेमेंट ऑप्शंस के बारे में बताने वाला हूं कि क्या क्या ऑप्शंस इसमें पेमेंट के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद हम इस पॉलिसी के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स के ऊपर में बात करेंगे। उसके बाद एक एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको इस पॉलिसी को समझाने की कोशिश करूंगा। फिर मैं आपको इस पॉलिसी के कुछ और भी एडिशनल बेनिफिट्स जो इस पॉलिसी में एडेड हैं उनके बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको इस पॉलिसी के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताऊंगा, जो आपको अगर आप ये पॉलिसी प्लान करते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है उनके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बेसिक डिटेल्स के बारे में। अगर आप अपनी बिटिया का शादी का प्लान कर रहे हैं तो ये पॉलिसी लिमिटेड प्रीमियम टाइम के लिए है और कन्वेंशनल पॉलिसी है, विद प्रॉफिट एंडोमेंट पॉलिसी है। इस पॉलिसी की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी टाइम के लिए आप ये पॉलिसी लेंगे उसमें लास्ट के 3 साल आपको कोई भी प्रीमियम जमा नहीं करना पड़ेगा। अगर पॉलिसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो ये पॉलिसी 13 साल से लेकर के 25 साल तक की ड्यूरेशन के लिए ली जा सकती है, यानी कि कम से कम 13 साल और मैक्सिमम 25 साल के लिए ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म की अगर बात करें तो ये पॉलिसी में जितने साल का भी आप टाइम पॉलिसी ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे उसमें से लास्ट के 3 साल आपको पैसा नहीं देना होता है, यानी कि अगर 25 साल की पॉलिसी ले रहे तो हम 22 साल ही पैसा देंगे। मिनिमम एंट्री एज 18 साल की रखी गई है, यानी कि 18 साल कंप्लीट जिस भी व्यक्ति ने कर लिए हैं वो इस पॉलिसी को लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अगर बात करें मैक्सिमम एंट्री एज की तो मैक्सिमम एंट्री एज के अकॉर्डिंग 50 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है, इस पॉलिसी में वो एनरोल कर सकता है। अगर मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करें तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज के अकॉर्डिंग 65 तक का कोई भी व्यक्ति इस पॉलिसी को मैच्योरिटी के तौर पे ले सकता है, यानी कि 65 साल की उम्र तक ये पॉलिसी पूरे तरीके से पूरी हो जानी चाहिए। ये इसका एक बेसिक रूल है। उसके बाद में अगर मिनिमम सम एश्योर्ड की बात करें तो कम से कम 1 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लेकर के आप ये पॉलिसी कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम पॉलिसी सम एश्योर्ड की बात करें तो यहाँ पर उसके लिए कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, वो आपकी कंप्लीट इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी इनकम अलाउ करती है तो आप इस पॉलिसी में मैक्सिमम सम एश्योर्ड के ऑप्शन को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने दोस्तों इसमें मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर ऐड किया है तो इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको 65 एज तक का कवरेज प्रोवाइड किया जा सकता है। ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है। पॉलिसी की पेमेंट ऑप्शंस की अगर बात करें तो साल भर का, 6 महीने का, 3 महीने का और महीने का पेमेंट ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिसी का सबसे बड़ा USP ये है, इस पॉलिसी को लेने के बाद अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई उतार चढ़ाव भी आते हैं तो पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में एक पॉलिसी का सम एश्योर्ड का 10% भी मिलता रहता है और मैच्योरिटी पर गारंटेड रिटर्न इसमें देखने को मिल जाता है। लाइफ के हर सर्कमस्टेंसेस में ये पॉलिसी कैसे साबित जो अच्छी है वो साबित हो सकती है, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पॉलिसी आपके लिए कैसे बेनिफिशियल साबित हो सकती है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 30 साल के व्यक्ति की एज ली है, पॉलिसी का वैल्यू लिया है 5 लाख रुपए का और पॉलिसी का जो ड्यूरेशन सेलेक्ट किया है 25 साल सेलेक्ट किया है और जिसके हिसाब से मैं जो प्रीमियम देने वाला हूँ वो 3 साल कम प्रीमियम देने वाला हूँ। तो इसका मतलब 25 में से 3 घटा दूंगा, 22 साल में पैसा देने वाला हूँ। प्रीमियम कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं। साल भर का अगर दूंगा तो 23,422 रुपये, हाफ ईयरली दूंगा तो 11,836, क्वार्टरली दूंगा तो 5,981 और अगर मंथली प्रीमियम दूंगा तो 1,994 रुपये का प्रीमियम मुझे इस पॉलिसी को रन करने के लिए देना होगा। सेकंड ईयर ऑनवर्ड जो प्रीमियम मेरा सेम रहने वाला है वो अगर मैं ईयरली बेसिस पर करूँगा तो 22,917, हाफ ईयरली 11,581, क्वार्टरली 5,852 और मंथली 1,951 रुपये का प्रीमियम देना होगा। तो ओवरऑल दोस्तों इस पॉलिसी में जो मैं टोटल पैसा अपना 22 साल के अंतर्गत देने वाला हूँ ये कुछ इस टाइप से होगा। मान लीजिए मेरी एज 30 साल थी तो मैंने 30 साल से लेकर के 22 साल तक यानी कि
2 तक मैंने ये प्रीमियम दिया। उसके बाद 53, 54 और 55 मैंने कोई पैसा नहीं दिया, यानी कि मैंने 22 साल तक प्रीमियम जमा किया। उसके बाद 23, 24 और 25 इन लास्ट के 3 सालों में मैंने कोई पैसा जमा नहीं किया, और 25वें साल में मेरा पॉलिसी मैच्योर होकर के कन्यादान का जो मनी है वो मेरे को यहाँ पर मिलने वाला है, जो इस पॉलिसी के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग लगभग 13 लाख रुपए होने वाला है, जो मुझे कन्यादान के तौर पर वहाँ पर मेजॉरिटी के तौर पर मिलने वाला है। तो अगर मैं टोटल इस पॉलिसी के इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो मैंने इस पॉलिसी में जो टोटल पैसा डिपॉजिट किया है विदिन 22 ईयर्स वो 5,04,679 रुपये किया, और जो रिटर्न मुझे मिला वो मिला 13 लाख रुपए। अब मेन इम्पॉर्टेंट बात, अगर इस पॉलिसी का प्रॉफिट कैलकुलेट करूं तो टोटल नेट प्रॉफिट मुझे इस पॉलिसी से 7,95,321 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो ये था वो एग्जाम्पल। अब हम आगे बढ़ के बात करते हैं, इस पॉलिसी को और ज़्यादा डिटेल में समझते हैं। लाइफ में 4 कंडीशंस हो सकती हैं दोस्तों। चारों की चारों कंडीशंस में गारंटीड आपको ये पॉलिसी कैसे बेनिफिट पहुंचा सकती है वो मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें वो सारे बेनिफिट एडेड हैं। लाइफ में 4 कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो ये कि आप अपनी पॉलिसी को पूरा करें, यानी कि आप ज़िंदा रहें 25 साल तक और मैच्योरिटी लें। ये हो गई कंडीशन नंबर 1, जिसमें मैं लिख रहा हूँ मैच्योर। कंडीशन नंबर 2 भी हो सकती है, पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में कभी भी पॉलिसी होल्डर के साथ में डेथ हो सकती है, या उसकी नॉर्मल डेथ हो सकती है, उसको बीमारी लगी या कोई उसको और कोई रीज़न से उसकी नॉर्मल डेथ होगी। तीसरा कंडीशन, उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है, जिसको मैं लिख रहा हूँ AD, यानी कि एक्सीडेंटल डेथ। चौथा, उसका एक्सीडेंट होता है, डेथ नहीं होती, लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, वो परमानेंट अपंग हो जाता है। तो इन कंडीशंस में क्या मिलेगा? नंबर 1 कंडीशन के ऊपर अगर पॉलिसी मैच्योर करता है तो टोटल जो पैसा जमा किया था 5,04,679, उसके बदले उसको 13 लाख रुपए का मैच्योरिटी मिलेगा। तो टोटल अगर नेट प्रॉफिट की हमने जो अभी बात की थी उसके अकॉर्डिंग हमने जो अमाउंट लिया था, जो नेट प्रॉफिट इस पॉलिसी के अंतर्गत हमको मिला था, वो हमको मिला था लगभग 7,95,321 रुपये का। ये हो गया कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2 में अगर पॉलिसी होल्डर की ड्यूरेशन के बीच में कभी भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो 10 लाख रुपए का इंस्टेंटली बेनिफिट नॉमिनी को मिलेगा। 10 लाख रुपए इसलिए क्योंकि सम एश्योर्ड का डबल मिलता है और मैंने टर्म राइडर 5 लाख का ऐड किया है, और उसके साथ साथ फ्यूचर का सारा पैसा वेव ऑफ हो जाता है, यानी कि नॉमिनी को कोई भी भविष्य में प्रीमियम जमा नहीं करना होता है। और 50,000 रुपये साल भर का एक बार में उसको मैच्योरिटी तक हर साल अलग से मिलता रहता है, यानी कि ये 50,000 हुआ सम एश्योर्ड का 10%। यहाँ पर एग्जाम्पल 5 लाख का है इसलिए मैंने 50,000 लिखा हुआ है। आप 10 लाख का लेंगे तो 1 लाख हो जाएगा, लेकिन पॉलिसी फ्री में चलता रहेगा विदाउट एनी प्रीमियम। पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा, पॉलिसी यहाँ पर टर्मिनेट नहीं होगा, जो इसका और एक अदर USP है। लेकिन लास्ट में जब पॉलिसी का मैच्योरिटी का टाइम आएगा तो 13 लाख रुपए गारंटेड इस पॉलिसी के माध्यम से उसके नॉमिनी को उसकी बेटी के कन्यादान के लिए बिल्कुल मिलने वाले हैं, भले ही ये पॉलिसी होल्डर एक्सीडेंटल डेथ में मर गया है। अगर बात करें नॉर्मल डेथ की तो पॉलिसी ड्यूरेशन के बीच में कभी भी ये सिचुएशन भी आ सकती है, तो इंस्टेंटली 5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को उसकी जो लाइफ है उसको रिटेन करने के लिए मिलेगा, और भविष्य का सारा पैसा उसका वेव ऑफ हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा, उसका कोई भी पैसा उसका नॉमिनी को पे नहीं करना होगा। सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 5 लाख का 10% यानी कि 50,000 रुपये साल भर का उसको मिलता रहेगा मैच्योरिटी की पहली एनिवर्सरी तक। तो इस तरीके से बेनिफिट इसमें ऐड किया जाएगा, और पॉलिसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उसका चलता रहेगा, कोई प्रीमियम उसको जमा नहीं करना होगा। और जब बिटिया कन्यादान के लिए तैयार हो जाएगी, जब वो 25 साल की हो जाएगी, जब ये पॉलिसी का मैच्योरिटी का टाइम आ जाएगा, उस टाइम पर 13 लाख रुपए गारंटेड उस नॉमिनी को दोबारा मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बेनिफिट हो जाता है इस पॉलिसी के नॉर्मल डेथ के कंडीशन में भी। अगर हम एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी, जो परमानेंट डिसेबिलिटी का केस है, उसमें अगर बात करें चौथी कंडीशन में, तो भविष्य का सारा प्रीमियम वेव ऑफ हो जाएगा। वो आदमी ज़िंदा है लेकिन परमानेंट डिसेबल हो गया, अपंग हो गया, तो पैसा पे नहीं कर सकता, इसलिए LIC उसका पैसा माफ़ करेगी। और सम एश्योर्ड का 10% यानी कि 5 लाख का 10% 50,000 ईयरली बेसिस पे उसको आगे 10 साल के लिए और उसके खाने पीने के खर्चे के लिए मिलेगा, लेकिन उसकी पॉलिसी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आगे चलती रहेगी। ये इसका एडिशनल बेनिफिट। और जैसे ही उसकी पॉलिसी का टाइम पूरा हो जाएगा उसको 13 लाख रुपए का मैच्योरिटी गारंटेड इस पॉलिसी के माध्यम से मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों कितना बेनिफिशियल पॉलिसी, और बिल्कुल मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ईजी तरीके से समझाने का कोशिश किया। अब इसके कुछ अदर बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस पॉलिसी में लोन की फैसिलिटी मिल जाती है, 2 साल बाद आप लोन ले सकते हैं।
2 साल बाद आप चाहें तो पॉलिसी सरेंडर करके अपना पैसा वापस भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स यानी कि 1.5 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स में रिबेट ले सकते हैं। टैक्स फ्री मैच्योरिटी आपको इस पॉलिसी में मिलती है। हाफ ईयरली और ईयरली पॉलिसीज़ पे 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है, और अगर क्वार्टरली मंथली है तो उस पर 15 दिन का बेनिफिट मिलता है। अगर ये पॉलिसी आपने ले ली और आपको लगता है गलत पॉलिसी ले ली, आपने सही पॉलिसी नहीं ली, तो 15 दिन के अंतर्गत लेने के बाद आप अपना पैसा वापस लेकर के इस पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। ये पॉलिसी लेने के बाद आपको LIC के कस्टमर पोर्टल का एक्सेस भी मिल जाता है। अगर आप ये पॉलिसी बैकडेट करना चाहते हैं यानी कि विद इन सेम फाइनेंशियल ईयर, वो भी आप कर सकते हैं। इस पॉलिसी में आपको बहुत सारे 4-5 राइडर्स मिलते हैं और मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको मिलता है, और लिमिटेड टाइम प्रीमियम के लिए यानी कि पैसा आपको भरना है, और प्रीमियम का बेनिफिट इसमें आपको मिलना है क्योंकि जितने साल की आप पॉलिसी ले रहे हैं उसमें से लास्ट के 3 साल आपको पैसा नहीं देना है। यहाँ पर एक शीट के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये प्रपोजर की डिटेल है। 30 साल की एज में पॉलिसी ली है, 5 लाख का सम एश्योर्ड, 25 साल के लिए 22 साल पैसा देने वाला है। डेथ एक्सीडेंटल बेनिफिट 5 लाख ऐड है। टर्म राइडर मैंने ऐड किया है। देखिए पहले साल में क्या प्रीमियम रहेगा, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, और उसके बाद सेकेंड ईयर में क्या प्रीमियम रहेगा, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली। बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद मैंने ये भी आपको दिखा दिया टोटल कितना प्रीमियम आप इस पॉलिसी में दे रहे हैं, टोटल कितना रिटर्न इस पॉलिसी में आपको मिलने वाला है। और लास्ट में नीचे देखिए, वहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा इस पॉलिसी को लेने के लिए पर डे आपको लगभग 63 रुपीज़ रोज़ का बचाना है, और जिसमें आपको लास्ट में 13 लाख रुपए मिल जाएगा। इस टेबल जो नेक्स्ट टेबल यहाँ पर आ गई है उसमें ईयर वाइज आपकी एज के हिसाब से 30 साल से एज बढ़ती हुई दिख रही होगी, फिर साल का प्रीमियम दिख रहा होगा, फिर नेचुरल डेथ अगर कब पॉलिसी उल्टी हो जाए कब क्या मिलेगा, एक्सीडेंट के केस में क्या मिलेगा, रिटर्न कितना मिलेगा, अगर वो कैश वैल्यू लेना चाहता है, पॉलिसी सरेंडर करना चाहता है तो क्या मिलेगा, और वो अगर लोन लेना चाहता है तो क्या मिलेगा। ये सारे के सारे डिटेल आपको इस टेबल के माध्यम से मैंने बिल्कुल ही क्लियर तरीके से ये समझाने की कोशिश की है कि अगर आप ये पॉलिसी प्लान करते हैं तो कितना बेनिफिट आपको हो सकता है, कब कौन से साल में क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं, और कितना प्रीमियम आप देना है, पर डे का क्या कैलकुलेशन है, टोटल पैसा आपको कितना देना है, टोटल रिटर्न आपको कितना मिलना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस टेबल के माध्यम से स्क्रीन में बिल्कुल क्लियर तरीके से मैंने दिखा दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लो अब आप ये पॉलिसी मेरे से लेने के लिए प्लान करना चाहते हो, तो अगर पॉलिसी होल्डर है या नॉमिनी है या हस्बैंड वाइफ जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फ़ोटो, आपका इनकम प्रूफ अगर ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल सर्टिफिकेट अगर ज़रूरत पड़ती है, प्रीमियम आप कैश या चेक के माध्यम से दे सकते हैं। अगर चेक देंगे तो LIC ऑफ इंडिया के नाम पर कटेगा, एक कैंसिल चेक लेगा अगर रिक्वायर्ड है। अगर आप ऑटो मोड पे लेना चाहते हैं, नेच अगर मंथली मोड पे लेना चाहते हैं। अब नॉमिनी के क्या डिटेल चाहिए, नॉमिनी आपका लड़का या लड़की हो सकती है या आपकी वाइफ हो सकती है कोई भी, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फ़ोटो जो भी ज़रूरी है। अगर बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट, उनका वैक्सीनेशन कार्ड, और अगर कोई इनकम जनरेट करने वाला फैमिली मेम्बर को नॉमिनी बना रहे हैं तो उसकी। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।